Hi guys, today we are going to start a new topic. It's something called precision and accuracy. अच्छा, उससे पहले हम कुछ हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स और हमारे पास जो राउंडिंग ऑफ डेटा है उसको हमने डिस्कस किया था. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे. राउंडिंग ऑफ डेटा के हमने कुछ क्वेश्चंस आज करने हैं. उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी. ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं. इनको आप अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस सॉल्व करने की कोशिश करें. आई गेस आपने भी कर लिया होगा. और अगर आपने इन क्वेश्चंस को अभी तक नहीं किया तो इनको पॉज करके वीडियो को आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. बड़ी सिंपल क्वेश्चंस है. अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमने इनको राउंड ऑफ करना है. तो ये तो हमारा अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस है. तो जस्ट हमारा 6 जो है वो यहाँ से जाएगा. बाकी 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर रहेंगे. तो सबसे पहले हम 6 को हटाएंगे क्योंकि 6 जो है हमारे पास ग्रेटर देन 5 है तो प्लस में हो जाएगा. ये हमारा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ हो गया. ये भी हमारे पास अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस है. 2 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करना है. तो हमारा इससे तो कंसर्न है ही नहीं. डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट के बाद इतना है. 3 गया स्मॉलर देन 5 है तो वैसे के वैसे हमारे पास जो 2 डिजिट्स हैं वैसे के वैसे रहेंगे. इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमें राउंड ऑफ करना है. तो सबसे पहले तो ये 7 है ग्रेटर देन 5 है तो 1 ऐड हो जाएगा. 6 है ग्रेटर देन 5 है तो 1 ऐड हो जाएगा. 0.09 हमारे पास ये आंसर बन गया. सिंपल राइट. अच्छा, प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स. बहुत ही इजी है और इसको आप बहुत सी बुक्स में देखेंगे तो एक जर्नल इसका एक बड़ा ही सिंपल एग्जांपल दिया जाता है. तो उसी एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. हमारे पास एक गेम होती है डार्ट्स के नाम से. हमारे पास डार्ट्स गेम होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एरोज होते हैं वो हम एरोज मारते हैं और सेंटर में एक पॉइंट होती है जो हमारा टारगेट होता है उसको हम एरो मारने की कोशिश करते हैं. और हमारे एरोज कभी उस सेंटर की पॉइंट से क्लोज होते हैं, कभी दूर होते हैं, कभी जाके उस सेंटर के पॉइंट को लग जाते हैं. तो टारगेट हमारा सेंटर पॉइंट को लगाना होता है लेकिन ऑब्वियसली वो इतना इजी नहीं होता. तो इसलिए कभी सेंटर पॉइंट के क्लोज कभी उसके दूर जो हमारा एरो जाके लगता है.
अच्छा, माइंड माई ड्राइंग यार, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो माइंड माई ड्राइंग, ये हमारे पास बोर्ड है और लेट्स से ये हमारे पास टारगेट है। तो हमारा टारगेट ये है। अब प्रिसीशन क्या है? प्रिसीशन क्या है? लेट्स से हमारे पास जो टारगेट है, हमने जो एरोज लगाए वो हमारे सारे एरोज यहाँ पर जाकर कहीं पर यहाँ पर सारे के सारे एरोज हमारे लग गए। हमने कोई 10-15 एरोज लगाए और सारे के सारे टारगेट के एग्जैक्टली इसी जगह पर जाके लगे। तो ये हमारे पास जो सारी की सारी पॉइंट्स हैं, जो सारे हमारे पास टारगेट्स हैं जो हमने लगाए हैं एरोज, वो सारे के सारे हमारे एरोज एक दूसरे के क्लोज हैं। टारगेट से इनका डिस्टेंस भले दूर हो, टारगेट से ये दूर हैं, लेकिन अगर हम आपस में इनका डिस्टेंस देखें तो ये एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। टारगेट से दूर हैं, एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, तो कहते हैं कि ये आपका प्रिसीशन है। ये जो आपके टारगेट्स हैं ये आपके प्रिसाइज टारगेट्स हैं, क्योंकि हाई प्रिसीशन है इनकी। हाई प्रिसीशन है क्योंकि टारगेट्स एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। प्रिसीशन का कंसर्न मेन टारगेट जो है, एक्चुअल हमारा टारगेट है, उससे नहीं होता कि वो एक्चुअल टारगेट से कितने दूर हैं, उससे प्रिसीशन का कंसर्न नहीं होता। प्रिसीशन का कंसर्न ये है कि टारगेट्स, आपने जो पॉइंट्स हैं, आपके जो वैल्यूज़ हैं, जो आपने एरोज लगाए हैं, वो एक दूसरे के कितना क्लोज हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, तो इसलिए यहाँ पर हाई प्रिसीशन है। 4 केसेस होते हैं हमारे पास। ये जो डार्ट्स है, डार्ट्स में हमारे पास 4 केसेस होते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्यूरेसी जो है वो हमारे पास, अच्छा एक्यूरेसी को भी हम डिस्कस नहीं करते। यहाँ पर जो हमारी पॉइंट्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पर जाके लगी हैं, तो अगर एक्यूरेसी को डिस्कस करेंगे वो मर्ज हो जाएगा। एक्यूरेसी को हम दूसरे एग्जांपल पर डिस्कस करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो सारी पॉइंट्स जो है वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, तो हमारी प्रिसीशन जो है बहुत ही ज़्यादा हाई है। अच्छा, अभी एक्यूरेसी क्या होगी? एक्यूरेसी क्या होगी कि लेट्स से अभी हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज नहीं है, लेकिन टारगेट के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, या ऐसे करने के टारगेट के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हैं टारगेट के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। वहाँ पर टारगेट से जो पॉइंट्स थी, अगर मैं ये पॉइंट्स ड्रॉ करूँ तो ये पॉइंट्स टारगेट से तो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, लेकिन टारगेट से बहुत ही दूर हैं, तो इनकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही लो है। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं वो टारगेट के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, तो इनकी एक्यूरेसी हाई है। तो एक्यूरेसी का कंसर्न होता है कि जो पॉइंट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो टारगेट से, अच्छा बुक्स में उस टारगेट को एक्चुअल वैल्यू कहा जाता है, कि एक्चुअल वैल्यू से हमारी जो पॉइंट्स हैं वो कितना दूर है। तो लेट्स से हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है, जो मेन टारगेट है हमारा, वो ये है, और पॉइंट्स इसके क्लोज हैं बहुत ही ज़्यादा, तो इनकी जो एक्यूरेसी है वो हमारे पास हाई है। तो ये हमारे पास प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी है हमारे पास। अगर डेफिनेशन की बात करें
क्लोजलीनेस ऑफ द मेड वैल्यूज विद ईच अदर, कि हमारे पास जो मेड वैल्यूज हैं, अच्छा जो हमारे पास जो पॉइंट्स थी, जो हम टारगेट एरोज लगा रहे थे, तो एक्चुअल में बुक्स में आपको बुक्स में उनको मेड वैल्यूज का नाम दिया गया है, क्योंकि वो हम जो वैल्यूज मेयर कर रहे हैं वो हमारे पास एक्चुअली टारगेट्स हमारे वही हैं जो एरोज हम लगा रहे हैं, तो वो हमारे पास मेड वैल्यूज हैं। तो बुक्स में उसको मेड वैल्यूज कहा गया है, और जो एक्चुअल टारगेट है आपका मेन टारगेट, उसको एक्चुअल वैल्यू का नाम दिया गया है। तो क्लोजलीनेस ऑफ द मेड वैल्यूज विथ ईच अदर, अगर वैल्यूज एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं तो वो प्रिसीशन आपकी आ जाती है कि वैल्यूज जो है वो एक दूसरे के कितना क्लोज हैं। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी हमारे पास है कि जो मेड वैल्यूज हैं वो एक्चुअल वैल्यू के कितने क्लोज हैं। क्लोजलीनेस ऑफ द मेड वैल्यूज टू द एक्चुअल वैल्यू, वो हमारे पास एक्यूरेसी है। प्रिसीशन हमारे पास क्लोजलीनेस ऑफ द मेड वैल्यूज विथ ईच अदर है, कि वैल्यूज एक दूसरे के कितने ज़्यादा क्लोज हैं तो वो प्रिसीशन है, और वैल्यूज एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज हैं तो वो हमारे पास एक्यूरेसी है। अब ये एक्चुअल वैल्यू क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है? तो होता क्या है कि एक्चुअली हम मेजरमेंट्स जब लेते हैं तो ऑब्वियसली जब हम डिफरेंट हमारे पास कंडीशंस जब वेरी कर रही होती हैं तो वैल्यूज जो वो चेंज आ रही होती हैं, तो उसमें अभी कैसे पता चले कि एक्चुअल वैल्यू हमारे पास कौन सी है, किसको हम एक्चुअल वैल्यू कहें और बाकी वैल्यूज़ को उस एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करें। तो लेट्स से हमारे पास 3-4 साइंटिस्ट हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मीटर रूल का कोई वो मेजरमेंट ले रहे हैं मीटर रूल से, या किसी स्मॉल इंस्ट्रूमेंट से जो और भी जिसका लीस्ट काउंट और भी ज़्यादा स्मॉल हो, लेट्स से वो स्क्रू गॉज है या वर्नियर कैलिपर व्हाट्सएवर, तो उससे वो मेजरमेंट ले रहे हैं और बार बार वो मेजरमेंट्स ले रहे हैं एरर्स की वजह से, और हमारे पास जो कंडीशंस हैं, लेट्स से कोई मेजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी कैलिब्रेशन की वजह से कुछ एरर्स जो आ रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारे पास आंसर आ रहा है, जो मेड वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास, वो वेरी कर रही हैं, वो बार बार सेम नहीं आ रही, वेरी कर रही हैं। तो एक्चुअल वैल्यू कौन सी होगी? एक्चुअल वैल्यू हमारे पास वो होगी कि 3-4 साइंटिस्ट जो मेजरमेंट्स ले रहे हैं, तो एक ऐसी वैल्यू होगी जो इन चारों साइंटिस्ट की आ रही होगी, कि लेट्स से एग्जैक्टली इक्वल होना भी लाजमी नहीं है। लेट्स से मेजरमेंट्स ले रहे थे और 10 सेंटीमीटर की क्लोज जो है ना वो चारों साइंटिस्ट की वैल्यूज आ रही हैं, किसी की 10.2, किसी की 10.3, किसी की 10.1, किसी की 9.8, किसी की 9.9, तो वो बार बार मेजरमेंट्स ले रहे हैं, कभी 9.95, कभी 9.8, कभी किसी की 10.12, किसी की 10.31, ऐसे जो वैल्यूज़ हैं वो आ रही हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो 10 सेंटीमीटर के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं 10 सेंटीमीटर के।
वेरी कर रही हैं 10 सेंटीमीटर के अराउंड, तो वो क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ का या तो एवरेज ले लेंगे, सबको ऐड करके उनका एवरेज ले लेंगे और वो कह देंगे कि ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, या ये जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो वो क्या कहेंगे कि ये जो 10 हमारे पास सेंटीमीटर है वो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है। कि अभी जो भी वैल्यूज़, अभी जो भी हम मेजरमेंट लेंगे उनकी कंपैरिजन हम 10 सेंटीमीटर से करेंगे कि ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर एक्चुअल वैल्यू है, और आप जो मेजरमेंट्स ले रहे हैं, जो भी आप वैल्यू मेयर कर रहे हैं, वो आपके पास जो है वो मेड वैल्यू है, फिर उनका कंपैरिजन होगा कि वो एक्चुअल वैल्यू से कितनी दूर है, कितनी क्लोज है, उसके हिसाब से फिर हम एक्यूरेसी निकालेंगे उसकी। तो एक्चुअल वैल्यू ऐसे हमारे पास जब हम बहुत सारी मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं तो उनमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, कोई ऐसी वैल्यू होती है जो बार बार रिपीट हो रही होती है, तो या हम उस बार बार जो रिपीट हो रही है वैल्यू, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, या फिर हम उन वैल्यूज़ का एवरेज ले लेते हैं कि ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है। बाकी वैसे तो ऑब्वियसली जितना हम लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का जो है वो छोटा करते जाते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास उतनी ज़्यादा एक्यूरेट मिलती जाती है, लेकिन क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास लिमिटेड है, ऑब्वियसली जो लीस्ट काउंट से ऊपर तो वो वैल्यू जो है वो सही मेयर करता है, लीस्ट काउंट से नीचे वो एरर देता है, तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली जो क्या वैल्यू है उस चीज़ की वो तो हम मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिमिटेशन है कि भाई लीस्ट काउंट तक ही आप वैल्यू मेयर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो उस लिमिटेशन की वजह से हम एग्जैक्टली जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो मेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम फिर जो हमारे पास रिपीट हो रही है, कोई ऐसी वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है, जो या फिर एवरेज लेके उनका बता देंगे भाई इस चीज़ की जो वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू वो ये है। तो ये हमारे पास प्रिसीशन और एक्यूरेसी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। लेमन्स टर्म में क्लोजलीनेस ऑफ द मेड वैल्यूज विद ईच अदर, एक्यूरेसी है कि भाई क्लोजलीनेस ऑफ द मेड वैल्यूज टू द एक्चुअल वैल्यू, बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रिसीशन और एक्यूरेसी। अब इसके हमारे पास 4 केसेस, जो मैं पहले बोल रहा था कि 4 केसेस हैं हमारे पास, 4 केसेस कौन से हैं, 2 तो हम डिस्कस किए थे। चार केसेस ये हैं कि हाई प्रिसीशन लो एक्यूरेसी, लो प्रिसीशन हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसीशन हाई एक्यूरेसी, लो प्रिसीशन लो एक्यूरेसी, हमारे पास 4 केसेस हैं। तो अगर मैं दोबारा से यहाँ पर डार्ट्स जो है वो बनाता हूँ, डार्ट दिस टाइम स्मॉलर वन, क्योंकि मुझे 4 बनाने हैं, 4 केसेस। अच्छा, दिस टाइम आप गेस करें कि जो 4 केसेस हैं वो इनमें से हमारे पास कौन कौन से होंगे। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ सारे, उसके बाद आप गेस करेंगे कौन से होंगे।
आई गेस आपने सही बताया होगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो ये हमारे पास हाई प्रिसीशन लो एक्यूरेसी का केस है हमारे पास। अच्छा, HPLA ऑब्वियसली हाई प्रिसीशन लो एक्यूरेसी। लो प्रिसीशन हाई एक्यूरेसी, ये हमारे पास केस है लो प्रिसीशन लो एक्यूरेसी का। ये हमारे पास केस है हाई प्रिसीशन हाई एक्यूरेसी का। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं डेफिनेशंस को कि द क्लोजलीनेस ऑफ द मेड वैल्यूज विथ ईच अदर। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा प्रिसीशन। द क्लोजलीनेस ऑफ द मेड वैल्यूज विथ ईच अदर, तो वो प्रिसीशन, और क्लोजलीनेस ऑफ द मेड वैल्यूज विद द एक्चुअल वैल्यू, तो वो हमारे पास एक्यूरेसी हो जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये प्रिसीशन और एक्यूरेसी का समझ में आ गया होगा कि हमारे पास क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।